धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोरोना की जांच टेस्टिंग को बढ़ाएं। 20 दिसंबर से देश में रोगियों के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जबकि सोमवार और मंगलवार को गिरावट देखी गई। भारत सरकार देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल करेगी। प्राइवेट कंपनी देवास मल्टीमीडिया के बीच 2005 में हुए सौदे को कांग्रेस का देश के साथ धोखा करार देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने डिफेंस सेक्टर के लिए रिजर्व्ड स्पेक्ट्रम को कौड़ियों के मोल निजी कंपनी को सौंप दिया था। धोखाधड़ी के कारण देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के लिए 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के अंश पढ़ते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया छल है। जम्मू कश्मीर में 18 महीनों के अंदर रोजगार के 2 लाख अवसर मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योग लगाने संबंधी आवेदनों का जल्दी निपटारा कर अगले 18 महीनों में 2 लाख रोजगार का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के अब तक 4114 प्रस्ताव मिले हैं। हर जिले में बनेंगे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम हाट। कुपवाड़ा जिले के तंगदार इलाके में फंसे 30 लोगों को सेना ने बचाया। 2 जगह बर्फ में फंसे थे परिवार। सेना ने रेस्क्यू कर कैंप में पहुंचाया और मेडिकल सहायता दी गई। जम्मू में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। 5 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए। प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सामान्य आवाजाही पर रोक लगाई गई। सभी जोन में 100% कोविड की जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 8 महीनों के बाद एक ही दिन में 4651 संक्रमित मिले, जबकि 3 की मौत हुई। मुबारक मंडी के जनाना महल कॉम्प्लेक्स में पीपीपी मोड़ पर हेरिटेज होटल का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण कार्य की जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हेरिटेज सोसाइटी की बैठक में दी गई। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, डोगरा शौर्य के प्रतीक मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार काम में तेजी लाएं और ये जम्मू में पर्यटन का केंद्र बनेगा। आतंकवाद की वजह से आज ही के दिन 1990 में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के 44,167 परिवारों ने छोड़ी थी घाटी। अब तक 4300 परिवार ही लौटे हैं। 2000 और कश्मीरी विस्थापितों की घर वापसी की तैयारी है। युवाओं के लिए नौकरी बनेगी घर वापसी का जरिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों में कम्युनिटी रसोई खोलने के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने को कहा। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि भुखमरी से मौतों पर 2 सप्ताह में जवाब हासिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो स्पष्ट करें कि आखिर उसके आदेश के बावजूद साल 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। बंधक मामले में फिर सामने आया पाकिस्तान का आतंकी चेहरा। टेक्सास अमेरिका में पाकिस्तानी अपहरणकर्ता मलिक फैजल अकरम ने अमेरिका में 4 लोगों को बंधक बनाकर पाकिस्तानी वैज्ञानिक और आतंकी आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग की थी। और अब अन्य समाचारों की जानकारी के लिए मेरे साथ हैं रोहिणी शर्मा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर जम्मू नगर निगम ने अभियान चलाकर फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 10 अवैध खोखों को हटाकर उनका मलबा डंपिंग जोन में फेंका गया। गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी लोगों से सहयोग की अपील की गई है। पुलिस ने जारी किए सार्वजनिक निर्देश। कश्मीर में बर्फबारी, जम्मू में ठिठुरन बढ़ी। प्रदेश में कई जगह छाए रहे बादल। आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। गांधीनगर जम्मू अस्पताल में रात को भी मिलेंगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। रोगी देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया। CSIR UGC नेट की परीक्षा 29 जनवरी से होगी। 17 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा के लिए प्रदेश के जम्मू और कश्मीर संभागों में बनेंगे परीक्षा केंद्र। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। इस मुकाबले में भारत की तरफ से 2017 के बाद वनडे प्रारूप में पहली बार विराट कोहली कप्तान नहीं बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरेंगे। इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज KL राहुल कप्तानी करेंगे, जिन्हें रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कमान सौंपी गई है।
आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ में स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को शामिल कर लिया गया है। 2018 से राहुल आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे। उन्होंने 2013 में आईपीएल करियर शुरू किया था। भारतीय शटलर एचएस प्रणय ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं 7वीं वरीयता प्राप्त सौरभ वर्मा पहले ही दौर में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गए। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 9.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:52 पर होगा और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 7:33 पर होगा।